देखिए बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है, बात है कि भाई भू अभिलेख में क्या है। आपने कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है तो सरकार का काम है नैतिकता बनाए रखना, कानून बनाए रखना। अब वो बोल रहे हैं कि भाई कोर्ट पहले जाएं, कोर्ट नहीं जाएंगे पहले, क्योंकि सरकार के पास सारी अथॉरिटी है, सरकार के पास पटवारी है, सरकार के पास कानून कई बार ऐसा हुआ है होता है। हाँ, लेकिन गए लोग कोर्ट। कई बार ये भी यूपी सरकार को लेके सुप्रीम कोर्ट भी गए कि भाई, पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन मत तोड़िए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक ही नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि वो सरकार की जो कार्यदायी शक्तियां हैं उनमें हस्तक्षेप हो जाएगा। ये सरकार का काम है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर जो किसी के ने जमीन खरीदी और वहां परमिशन के साथ अपने नक्शा पास करके घर बनाए, किसी सरकार की हिम्मत नहीं तोड़ दे। लेकिन आपने जबरदस्ती जमीन पे कब्जा कर लिया, आपने घर बना लिया, आपने बगैर किसी की परमिशन के घर बना लिया, टूटेगा। और दूसरी चीज की भाई सड़क पे नमाज पढ़ी जा रही है और ये फिर आप उसको शक्ति प्रदर्शन बना लेते हैं क्या? आपके पास मस्जिद हैं, आपके पास मंदिर हैं, बाकी और धार्मिक संस्थान हैं, अपने सारे क्रियाकलाप वहां करिए। सड़क पे आके जब लाखों की संख्या में आप इकट्ठे हो जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और फिर अगर जो उस पर कोई बैन लगाए तो आप अपने आप को प्रताड़ित करने की दिखाने की कोशिश करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जब लाखों लोग, हजारों, 10,000 लोग सड़क पे आके नमाज पढ़ते हैं तो वो दूसरे समुदाय के लोगों को ये मैसेज देते हैं कि हम पावरफुल हैं, हमें कोई नहीं हटा सकता है, हम जो चाहे वो करेंगे। और रही इनकी बात, इन्होंने बहुत सारी बातें बोली, ये हुआ वो हुआ। ये तो वहां बंगाल में थे भी नहीं, 2 सीट जीती है ना इन्होंने, वो भी दोनों मुसलमान, एक मुसलमान मिला है, 2 मुसलमान है, ये दोनों ही मुसलमान है इनके। वहां आसाम में इनको क्या मिला है? मुसलमान मुसलमान मुसलमान। 2014 में एक एंटनी ने बोल दिया था इनकी पार्टी के लिए कि कांग्रेस मुसलमान पार्टी हो चुकी है, अभी तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। अमर जी ने वो रिपोर्ट पढ़े जाके और फिर बताएं कि भाई वो जो कांग्रेस पे एक एंटनी साहब ने बोला था उससे सहमत है या नहीं है। आपसे इसका जवाब लूंगी। अब ये जो एक्शन हो ही रहा है, मतलब इसको ये थोड़ी ना कि किसी धर्म से जोड़कर देखा जाए, जैसे कि आपने शुरू में कहा। और दूसरी बात, भले ही विपक्ष कुछ भी कह ले, जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो देख रही है ना कि क्या सिचुएशन है। क्या वाकई उनके अंदर भी इसको देख के आक्रोश आ रहा होगा या उनको लग रहा होगा कि जिससे हमने वोट किया वही काम हो रहा है? प्रीति जी, सबसे पहले तो विपक्ष को मैं कहना चाहता हूँ कि वो झालमुड़ी खाए और प्रभु गुण गाए 5 साल। 5 साल तो अब झालमुड़ी खाकर प्रभु गुण गाते रहे तो कुछ सद्बुद्धि आ जाएगी। रही बात अवैध कब्जे, अवैध निर्माण को तोड़ने की, आज तक न उत्तर प्रदेश में देखा मैंने कभी, ना हरियाणा में सुना मैंने कभी, ना किसी भी राज्य में ये नहीं कहा कि एहसान खान की जमीन पर मेरे दस्तावेज नाम है, मेरे घर तोड़ दिया। आज तक एक भी व्यक्ति जिनका मकान तोड़े गए हैं, जिनकी फैक्ट्री तोड़ी गई है, जिनके जो अवैध हटाए गए हैं, वो किसी ने ये दस्तावेज आज तक माननीय न्यायालय को नहीं दिए कि मेरे नाम थी और तोड़ दी गई है। अरे सर, प्रीति जी, जो भारत सरकार की जमीन है, पता है राज्य सरकार को, भारत सरकार को पता है, उनके पास दस्तावेज हैं, उनके पास नक्शे हैं, सब कुछ है। लेकिन विपक्ष का काम है अवैध लोग बिठाना, उनके राशन कार्ड बनाना, उनका आधार कार्ड बनाना, उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई करना, हिंदुस्तान के मुसलमान का हक छीनना, हिंदुस्तान के हिंदुओं का हक छीनना और उनको वोट बैंक बना कर रखना। लेकिन वो बैसाखी तोड़ दी है। अभी जो कह रहे थे भाई मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कांग्रेस की, विपक्ष की बैसाखी तोड़ दी है, जिस बैसाखी से वो सत्ता हासिल करते थे। अब भूल जाएं। अब तो हिंदू तय करेगा इस भारत सरकार में, भारत की सरकार या राज्य सरकार कौन बनाएगी। जिस बैसाखी पे टोलते थे, घूमते थे ना, वो बैसाखी खींच दी है मोदी जी ने। अब हालांकि अभी भी हम इसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कर रहे हैं, बस मैं ये जरूर कह रही हूँ कि जो इलीगल काम हुआ है उसको गिराया जाएगा, जो अपराधी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब तो यही कहना चाहिए ना सर कि हाँ भाई हुआ है, कर दीजिए, आप आगे एक्शन लीजिए, उस पर अब हाई तौबा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो टीएमसी हो। प्रीति जी, कुछ हमारे मित्र ने कहा कि मुसलमान जो है आकर के बाहर में नमाज पढ़ने लगते हैं। ठीक है, वो नमाज नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ना चाहिए उसको। लेकिन जो बाबा धाम जाते हैं, क्या सड़कों से नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे? वो घर में ही जल ढार लेंगे, मतलब पाबंदी लगाएंगे ये लोग बाबा धाम जाने में? मतलब नहीं जाना, सड़क पर ही चलेंगे ना, सड़क पर ही चलेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो नमाज थोड़ी करेंगे, पूजा करने के लिए जाएगा ना। अरे सड़क पे नमाज लाखों की संख्या में लोग। अरे आप यहाँ से जाइए, आपको कौन रोक? कैसी बात आप कर रही हैं? कैसी आप ये कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज करना ठीक है? वो पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं उन्होंने जो कहा कि जो हिंदू मुसलमान, आप मुझे ये बताइए, बाबा धाम आप मुझे ये बताइए, सड़कों पर कैसे जाएंगे? अरे बाबा, सड़कों पर नमाज पढ़ना ठीक है? तो अरे भाई, तो चलना ठीक है। अरे सड़क किससे बनी है सर? हाँ, तो सड़क बनी है ना चलने के लिए, तो नमाज के लिए बनी है। पाठ करने के लिए लोग जाते हैं और जाते रहेंगे। ये एक तरफ की बात नहीं होगी। अगर बैंड लगाना है, आप
आपको तर्क देने लग जाते हैं सर, आपको तर्क देने लग अरे जाते भाई, हैं। हम यही लोगों ने कहा ना कि भाई मैं तो कह रहा हूँ कि बाबा धाम लोग जाते हैं, वो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे वहाँ पे। वो तो चल के ही जाएंगे ना, आसमान से उड़ के तो जाएंगे नहीं, वो हाँ, तो तो रोड से। नमाज थोड़ी ना करेंगे सड़क पर। देखिए आखिर यही कारण, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि 3 आम चुनाव हो चुके, जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। इसी प्रकार के जो अभी भाई साहब ये लॉजिक दे रहे हैं, इसी प्रकार के तर्कों के कारण से एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क, एक होता है थेथरोलॉजी। थेथरोलॉजी में यहाँ तक पहुंच गए कि भैया अरे हमारे मुसलमान भाई अगर मस्जिद जाते हैं तो क्या वो सड़क से नहीं जाएंगे, वायु मार्ग से सीधे लैंडिंग होगी? ऐसा तो हमने आज तक सुना नहीं, देखा नहीं। अरे भैया जो यात्रा हो रही है, आदमी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर जाएगा तो निश्चित तौर पे सड़क से ही जाएगा, और इसीलिए सरकारें सड़क बनाती है कि जनता का आवागमन जो है उसके धार्मिक व्यक्तिगत कार्यों के लिए सही हो। अब अगर आप तर्क ही इस प्रकार का देंगे तो भैया जय हो। नमाज करते समय चलते हैं क्या आप लोग? प्रीति जी, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं देश का मुसलमान हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, और इस्लाम के हवाले से कह रहा हूँ, मेरा कोई मन नहीं है, ये इस्लाम की बात कर रहा हूँ मैं। इस्लाम में सख्त मनाही है किसी भी मार्ग पर रोक कर बाधा कर कर नमाज पढ़ना। मस्जिद में नमाज होती है, अगर आपने किसी की नमाज पढ़नी है तो उस मकान मालिक से या उसके जमीन के मालिक से परमिशन ले लो, तब नमाज होती है, ऐसा नमाज नहीं होती। और एक बात हिंदुओं में 4 पद यात्रा हैं, एक गोवर्धन यात्रा, एक कबाड़ यात्रा और एक दंतवट यात्रा। क्या वो कैसे जाएंगे? जब पूछो, ये सनातन के जो बिगाड़ दिया इन्होंने हमें, इन्होंने हिंदी में गैसे गधा पढ़ाया, गैसे गधा नहीं पढ़ाया, तो इनको गैसे गधा ही याद है, इनको यात्रा याद नहीं है कि कितनी यात्रा है हिंदुओं की जो मार्ग से गुजरती है। क्या उन यात्रा को बंद कर दें? कांग्रेस चाहती है वो यात्रा ना हो, कांग्रेस ने समय से यही चाहे। कांग्रेस ने हमेशा गैसे गधा पढ़ाया, गैसे गणेश नहीं पढ़ाया, रैसे रंग पढ़ाया, रैसे राजा नहीं पढ़ाया। तो वैसे इन्होंने क्या पढ़ाया? बकरी पढ़ाई है, जबकि वैसे तो बाबा पढ़ाना चाहिए था, बाबू धाम पढ़ाना चाहिए था। तो इन्होंने सच्चाई इन्होंने दी हमारे को। आज हम गधा पढ़ने वाले नहीं है, आज हम तो गंगा यमुना तहजीब पढ़ने वाले लोग हैं। देश का मुसलमान ही ये कह रहे हैं। बीजेपी को यही लगता है गौ से गधा ही होता है, लेकिन हमारे लिए गौ से गाय होता है, समझ गए कि नहीं? तो गधा को गधा ही दिखेगा। ठीक है, वो मानेंगे नहीं, वो ये कह रहे हैं कि भाई सड़क पर नमाज कर सकते हैं। मैं तो क्या ही बोलूँ, आप बताइए आप क्या सोचते हैं? मैडम, कांवड़ यात्रा में हम लोग रोड जाम नहीं करते हैं। कांवड़ यात्रा अगर चलती है तो एक साइड उसको रास्ता दिया जाता है लोगों को, हम पब्लिक को। और नमाज में पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है, ना एम्बुलेंस जाना देता है, ना हम पब्लिक को चलने देता। और रही बात बुलडोजर की जो आपका चर्चा है, बुलडोजर बहुत ही बढ़िया एक्शन है। अगर कोर्ट कचहरी से अगर फैसला मिल जाता तो सालों साल 25 साल 30 साल से कोर्ट में फाइल नहीं ले रहे थे, समझे ना? जितने भी अनलीगल मतलब लैंड का कोई भी अगर कोई मकान बना रहा, दुकान बना रहा, बड़े बड़े मॉल बना रहा, वो ध्वस्त होना चाहिए। अपराधी को तभी जो सो अपराध का जो करने का सजा मिलेगा, इससे ही मिलेगा। अपराधी ऐसे नहीं डरेगा, क्योंकि पुलिस कोर्ट सब पैसे पे बिक रही है, लेकिन बुलडोजर जो एक्शन है उसमें कोई नहीं बिकता। वो ठीक है जल्दी। देखिए प्रीति जी, सेक्टर बाहर बता रहा हूँ, नमाज की जो बात कर रहे हैं ना, मेरी मीटिंग थी IIT कानपुर के अंदर, ठीक है? वहाँ पे मैं ये 2 घंटे वेट करना पड़ा। तो जब वहाँ पे नमाज के लिए सब कुछ था, ये लोग रोड पे ही क्यों बैठे थे, जबकि मैदान पूरा वहाँ पे खाली था, और ये लोग नमाज वहाँ। तो देखो, कोई मंदिर जाता है तो अपना रास्ता उनके लिए अलग होता है, ठीक है, न कि रोड पे पड़ते हैं। और रही इनकी बात, कांग्रेस में सिर्फ आतंकवाद और उसके बाद इन्होंने चोरी डकैती, जितने लोग भूमाफिया कांग्रेस के राज्य में पले थे, आज उनका सफाया हो रहा है। बिल्कुल यूपी में हुआ है, वैसे ही बंगाल में भी होगा। ठीक है, बताइए आप क्या सोचते हैं? मैम, जो चीजें पहले ये स्टार्ट होती है, पहले इनको स्टार्ट ही क्यों नहीं दिया जाता है? पहला तो मुद्दा वही है कि कोई चीज यहाँ बन रही है तो उसकी नजर तो पहले चीज लोगों की होती है कि उसको पहले बनने क्यों दिया जाता है? नहीं तो वही तो कह रहे हैं ना कि इतने सारे बंगाल में अब हुआ है तो इसको खत्म कर रहे हैं। हाँ, तो अब होगा ना मैम, सफाया। तो बिल्डोजर जो है वो एक अच्छा एक्शन है, उसको लिया जाना चाहिए, बिल्कुल। बताइए। तो ये जो भाई साहब कह रहे थे, बहुत सही बात कह रहे थे कि बनने क्यों दिया जाता है, तो उसका उत्तर ये है कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने उनको पनपने दिया, रुकने दिया, वो अपना वोट बैंक बना रहे थे। अब कोई ऐसे, अब बिल्कुल जो गवर्नमेंट आई है वो उसको हटाने की कोशिश कर रही है। ये शुरुआत से ही, अगर अब आज की डेट में मैं अगर यहाँ बैठ जाऊँ और बोलूँ कि मैं 30 साल से यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो ये गलत है ना। अब ये इसी तरीके से रोड को ब्लॉक करना, ये तो आम जनमानस की जरूरत के लिए चीजें बनाई जाती हैं। आपके